जी धनबाद गए लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की लालू जी कभी डरे हैं, कभी ताक रख रहे हैं। झारखंड के दूसरे चरण में सारे वोट पड़ चुके हैं और पूरी तरह से अब वोट कास्टिंग खत्म हो गई है। अब आती है सारे चीजों को लेकर करके अब किसकी होगी पार्टी और किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार, इसको लेकर करके कई सारे एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए और उसमें बहुत कुछ ऐसे ऐसे एग्जिट पोल बता रहे हैं जिसे सुन कर करके आपके होश उड़ जाएंगे। कभी सोचा नहीं था जो चीज़ होने वाली है हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कई कयास लगाए जा रहे थे और कई प्रयास चल रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ तेजस्वी यादव जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बढ़ा रहे थे, उसी तरह का चिराग पासवान में भी दमखम दिखा और उसी तरह का अंदाज दिख रहा था और उसी तरह से दोनों बढ़ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ झारखंड में अगर कोई है तो यही दो नेताओं में काफी कुछ चल रहा था और दोनों में जुगलबंदी चल रही थी और दोनों अपने अपने अंदाज के लिए जाने जा रहे थे। हालांकि अभी रिजल्ट आना बाकी है, उसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 23 नवंबर तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन फाइनली लिस्ट में आगे है कौन नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो सर्वे करते हैं उस सर्वे से कई सारी बातें निकल के आ रही है और कई सारे चीजें निकल के आने वाली है कि किसकी पार्टी कब क्या करने वाली, कहां से कौन पार्टी उठने वाली है, कितने कितने पार्टी कितने कितने सीट ला रहे हैं, इसको लेकर के काफी कुछ दिलचस्प आंकड़ा खुला है और उस आंकड़ों को लेकर करके सर्द गर्मी बढ़ गई और झारखंड में एक नया माहौल क्रिएट हो गया है। उसमें सबसे बड़ी जो घटना है, सबसे जो बड़ी न्यूज कह सकते हो, चिराग पासवान का जो एक सीट का मिलना और वो एक सीट जो चतरा में उन्हें मिला था वहां पर से वो विनिंग हो रहे हैं, यानी वहां से वो जीत रहे हैं और वहां के जनार्दन पासवान जो है वो विक्ट्री साइन दे चुके हैं, यानी वहां पर उनका एक सीट क्लियर हो चुका है और यही तो उनकी रणनीति है। और कहता है कि चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट, हालांकि एक ही सीट मिला और एक सीट क्लिक करने जा रहे हैं तो 100% ही कहेंगे। और दूसरी जो पार्टी है खास कर करके आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की, उनको 4 सीटें मिल रही थी और 4 सीटों में एक सीट चतरा वाला उनका गड़बड़ हो गया क्योंकि वहां पर चिराग पासवान है, बाकी 3 सीट वह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई एग्जिट पोल्स कर रहे हैं, उसमें भास्कर का रिपोर्ट भी बहुत क्लियर हो चुका है, हर कोई अपने अपने दावे खेल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए हम इस 2 मुद्दे पे बात करते हैं तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में एक जबरदस्त टक्कर होना था, वो था एक सीट को लेकर के और चतरा को लेकर के। लेकिन यह भी क्लियर हो गया है कि जहां जहां चिराग पासवान अगर आएंगे वहां पर तेजस्वी की ललकार थोड़ी सी कम हो जाएगी और उनका लगता है कि अब थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे देख कर करके कहीं ना कहीं तेजस्वी का टेंशन बढ़ गया है कि आने वाला भी बिहार में इसी तरह का मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वहां भी चिराग पासवान बहुत तेजी से उभर रहे हैं, निकल रहे हैं और जब जब जिस सीट पे अगर वहां रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ होने वाला है। यह झारखंड के एग्जिट पोल के सारे नतीजे क्लियर कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जितना कुछ किए हैं, जितना कुछ अपना दमखम दिखाए और जितना कुछ बल से बढ़ रहे हैं, वहां पर उन्होंने 4 से 3 लाना अपने आप में एक बड़ी सौगात है और झारखंड की धरती से वो खुले चैलेंज देकर के बोल रहे थे और हर तरह से आगे बढ़ रहे थे। उसमें उनकी सीटें कंफर्म हो रहा है, यानी 75% सीटें ला रहे। इतना कंफर्म बहुत कुछ जरूरी है, यानी 4 से 3 आ रहा है। केवल मामला फंस रहा है तो चिराग पासवान के साथ और इसी को लेकर के टेंशन है क्योंकि अगला दौरा बिहार का ही है, यानी अगला जो वोट बैंकिंग होगी, अगला जो वोट होगा, इलेक्शंस होगा, वो बिहार को लेकर के। बिहार में सबसे ज्यादा जो बड़ी लड़ाई है, तेजस्वी को लड़ाई है, वो है बिहार के सीएम को लेकर के। कहीं ना कहीं चिराग पासवान से हारना कहीं ना कहीं उनकी टेंशंस को बढ़ा रही है और चिराग पासवान के लिए गुड न्यूज है कि वह जहां भी जा रहे हैं अभी 100% स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे, तो हमें लगता है कि उनको और सीटें दे देना चाहिए था और चाहे ये भी क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी को ये लगेगा कि हम 2-4 सीट क्यों नहीं दिए, एक सीट पर ही क्यों चिराग को पीछे छोड़ दिए। अगर वैसे देते तो और भी मामला साफ हो जाता, क्योंकि
भास्कर रिपोर्ट ने दिया है कि बीजेपी जो सीट जो ला रही है वो 81 में से 37 से 40 सीट ले आ रही है, यानी ऑलमोस्ट सरकार बनाने के लिए एकदम दावेदारी रखती है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 41 सीट चाहिए, 50-50 से नहीं चलेगा, 51% चाहिए, 81 में से 41 सीट चाहिए। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल्स निकल के आ रहे हैं उसमें 37 से 40 है, तो मामला बहुत सारा गंभीर हो गया है। अभी भी 1-2 वोट को लेकर करके भी, 1-2 सीट को लेकर के भी काफी कुछ मामला चेंज हो सकता है। और वही झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसमें आरजेडी वाले जो पार्टी है वह करीब करीब 36 से 39 सीट ले आ रही है, यानी उनको भी अभी 19-20 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये लड़ाई 19-20 की लड़ाई है। यानी शिबू सोरेन वाली पार्टी जो हेमंत सोरेन अभी जो सीएम है, अभी वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसको लेकर के काफी कुछ तब्दीलें चल रही है, काफी कुछ बर्ताव हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में खुशखबरी का माहौल कहीं ना कहीं चिराग के हाथों लड़ा है, और चिराग जिस तरह से हर सीटों के लिए हर जगह प्रयास किए और एनडीए का साथ दिए हैं, वह साथ दिखने लगा है, क्योंकि 37 से 40 सीट मिलना अपने आप में बड़ी सौगात है। हमने इस पर भी वीडियोस बनाया है और ऑलरेडी वो रनिंग है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, नहीं है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि चिराग पासवान के जरिए ही झारखंड में अगर कुछ होगा तो बस वही एक कारण है, क्योंकि हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे, 20 से 25 रैलियां कर चुके हैं और हर जगह अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। भला ही उन्हें 1 सीट मिला, लेकिन उन्होंने हर सीटों पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है, लोगों ने उनको सराहा है और अपने आंखों में बैठाया। और वही चीज अब एग्जिट पोल खुल के कह रही है, एक बार तो कह रही है कि अब मुस्कुराइए, अब मिठाई खाइए, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो उन्हें लेना है जो अपने फील्ड में काम नहीं कर पाए, और वही चीज दिख रहा है। ऐसे तो बहुत सारे जो लिस्ट शामिल हुए हैं, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो बीजेपी के हाथ में अगर इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो 16 से 30 सीटें मिल रही है, और अंशु को 0 से 1 सीटें मिल रही है, और जेडीयू को भी ऐसा बता रहा है कि 3 के आसपास 2-3 सीटें मिल रही है। एलजेपी की पार्टी है 1 सीट, यानी 1 में विनिंग ही है, 1 सीट मिल रही है, 1 पे खड़ा हुआ है, वो भी क्लियर हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 32 से 36 सीटों पर है, और कांग्रेस है 12 से 13 सीटों पर सिमट रही है, लेकिन वो ज्वाइंट वेंचर्स के साथ चीजें बढ़ जाती है। वही कुछ है, आरजेयू के पास 3 से 4 सीटें आ रही है, सीपीआईएमएल के पास 3 से 4 सीटें हैं, और निर्दलीय जो है वो 2 सीटें ला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला चाहे ना चाहे निर्दलीय पे भी फंस के रह सकता है, और वही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सीट चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए 41 और आप लाए 40 अगर दोनों पार्टी ले आता है और एक निर्दलीय एक भी है, तो किंग मेकर का जो कहते हैं जिम्मेदारी उन्हीं को मिल जाता है। अगर किंग मेकर कोई है तो अन्य पार्टी यानी निर्दलीय पार्टी है उसी को हो जाता है। अब उसको पूरी तरह से वर्चस्व रहता है कि जिधर जाएंगे सरकार उसी की हो जाएगी, इसलिए उसे किंग मेकर कहा जाता है। और झारखंड में ऐसा लगता है कि इस एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा अगर मामला फंसता है तो किंग मेकर कोई और बन जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो खुशी है कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में किसी और के हाथों चले जाएगी। फिलहाल अभी जो विनिंग का जो खेल है कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में दिखाई देते जा रहा है, एनडीए के हाथों में दिखता जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं चिराग के चेहरे पे मुस्कान बढ़ते जा रहा है और वही तेजस्वी के चेहरे पे टेंशन बढ़ते जा रहा है। बहरहाल आप क्या देखते हैं, एग्जिट पोल कितना सत्य होता है और कितना कुछ नहीं? क्या एग्जिट पोल के मामले ही यही होंगे कि और भी एग्जिट पोल आएंगे, कुछ और लेके आएंगे? लेकिन अभी तक जो कुछ आया है काफ़ी कुछ टेंशन्स बढ़ा दिया होगा और काफ़ी लोगों के टेंशन्स अभी बढ़ने वाली है। फिलहाल अभी तेजस्वी का जो टेंशन्स है बहुत कुछ बता रहा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है, और इस तरह का जिसने उन्होंने मेहनत किया था, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था और पूरे झारखंड के लोग उन्हें अपने साथ या तो तौलिए और गमछिए से स्वागत कर रहे थे या बम बम भोले का नारा लगा रहे थे या जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, कहीं ना कहीं वो फीका ना पड़ जाए इसको लेकर करके मामला अटका हुआ है। लेकिन वो रनिंग स्टेट में है, अभी भी कुछ बदल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला फंसा हुआ है, वो चतरा का एक सीट जो कि चिराग पासवान को लेकर के। वही बड़ी टेंशन है क्योंकि आने वाला समय बिहार का है और दोनों बिहार के दमखम खिलाड़ी हैं और दोनों जबरदस्त
एक वॉरियर के रूप में है कि कौन बनेगा बिहार का सीएम। इसको लेकर के बड़ी सारी चुनौतियां हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप शेयर करते रहिए क्या कुछ होने वाला है, झारखंड में क्या कुछ बदलने वाला है, और उसी तरह का अभी महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है, वो सब कुछ हम धीरे धीरे ऐसे सारे चीज शेयर करते रहेंगे हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही बने रहें।